अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स में जो रेक्टिलिनियर मोशन के आर्टिकल्स हमने किए थे, अब हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अब करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस फाइंड आउट की थी वो कौन सी थी? वो ये थी जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट की थी। इफ v is equal to final velocity, a is acceleration, t is time and u is initial velocity। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी दैट वाज v is equal to u plus at। सेकंड जो थी हमारे पास x is equal to vit प्लस हाफ ए टी स्क्र। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने की थी दैट वाज 2x इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, यानी कि स्क्र सम ऑफ स्क्र ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्र ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि इक्वेशंस यही ड्राइव करनी है, लेकिन इसके लिए ग्राफिकल मेथड जो है वो यूज करना है। तो ग्राफिकल मेथड जब हम इस सारे प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, हम क्या काम करते हैं, हम इसके लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ड्रा करेंगे और फिर हम जो है इससे तमाम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। देख लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स सपोज ये है, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी है। जब टाइम t 0 था तो तब हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं थी। हमें यह बताया गया कि टाइम t 0 पे, यानी कि अगर मैं कंडीशंस लिखूं तो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी मेरे पास, कि जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी जो थी वो u थी। तो यहाँ कहीं होगी u, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो u ले लेता हूँ। तो टाइम t 0 पे वेलोसिटी जो थी वो u थी। ओके, यानी कि पॉइंट्स, इसको मैं लेट सपोज कोई एक नाम दे लेता हूँ, पॉइंट सी का नाम, कि पॉइंट सी पे था मेरे पास पार्टिकल। ओके, और दूसरी बात, जब यहाँ से यहाँ तक टाइम टी पास कर जाता है, यहाँ तक लेट सपोज टाइम जो है वो टी है, तो टाइम टी के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो यू हो जाती है। यू लेट सपोज यहाँ कहीं जाके है, यहाँ तक स्पीड जो है वो मेरे पास यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम टी पे उसकी स्पीड ये हो गई। टाइम टी 0 पे ये थी स्पीड u, ये v है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं ऐसे, कि टाइम t पे मेरे पास स्पीड u है, यहाँ तक जो टाइम t पे स्पीड, इसका नाम v है, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड u थी जो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। ओके, मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, इसको b कह देता हूँ, इसको a कह देता हूँ, इसको d कह देता हूँ। ओके जी, अब मेरे पास ए बी सी डी डिफरेंट टाइप्स जो आ गई हैं यहाँ पे। ओके, तो अब हमने क्या काम करना है, अगर आप लोग इस ट्रायंगल को देख रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि वेलोसिटी का या v का जो है मेरे पास रिलेशन आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ से जो एंगल इन दोनों के दरमियान लेट सपोज बन रहा होगा वो बन रहा है थीटा। तो हमें पता है कि टेन थीटा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ट्राइंगल बी सी डी को देखते हुए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बी डी ओवर बी सी। ओके, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बी डी की? देखें, यहां तक जो वैल्यू थी
वो u थी, इससे ऊपर यहाँ तक टोटल वैल्यू v है, तो इधर तक का ये जो दरमियानी पॉइंट है बी डी की जो वैल्यू है वो मैं कह सकता हूँ कि ये v माइनस यू है। ओके, ओवर ये जो बेस है बी सी, इसकी वैल्यू यही होगी जो ये है, यानी कि t, तो इसको मैं कह सकता हूँ t। और मुझे पता है कि जो टेंजेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सेलरेशन को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या मैं कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो इस तरीके से मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो जस्ट इस ट्राइंगल के अंदर जो टेंजेंट की वैल्यू है या फिर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसी को फाइंड आउट करते ही मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, तो एक तो ये प्रोसीजर है कि हम क्या काम करें कि इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने ये सारा काम किया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। अब जब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहा हूं तो मैं जो डायग्राम है वो यही यूज कर सकता हूं। इसी डायग्राम के अंदर एक और प्रोसेस भी है देखने का, एक और अंदाज भी है इसको देखने का, और वो क्या है कि अच्छा ये बाउंड्री कंडीशन मैंने t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू u है वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू t पे जो है v इज इक्वल टू v है, ये स्पीड, दोनों कंडीशन मैंने वहां पर राइट की। वो ये अंदाज के टेन थीटा जब हमने लिखा, टेन थीटा था मेरे पास बी डी ओवर बी सी, और टेन थीटा की वैल्यू हम क्या कहते हैं कि टेन थीटा एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन बी डी ओवर बी सी आ गया। ओके, बी डी मेरे पास किसके इक्वल है, बी डी मैंने कहा था कि v माइनस यू के इक्वल है, ओवर बी सी किसके इक्वल है, t के। ओके, अब अगर मैं यहां से इस इक्वेशन को अगर मैं स्टार कह दूं, इस इक्वेशन से v माइनस यू को देखूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, तो इस v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी को यहाँ पे पुट करूं तो t कैंसिल आउट होकर ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो यहां से इस v माइनस यू को अगर मैं ए टी से भी सब्सटीट्यूट करूं तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाती हैं, और अगर मैं v माइनस यू ही रहने दूं तो मेरे पास वही प्रीवियस रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इससे कुछ न्यू इक्वेशन ड्राइव करूं, तो न्यू इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मेरे पास एक सिंपल प्रोसीजर है कि मैं ये कह सकता हूं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है और v माइनस यू की वैल्यू है बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब मैं बी डी इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू को कहीं पे यूज करना चाह रहा हूँ, कहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली अगर आप लोग देखें तो वो एक्स फाइंड आउट करने के लिए है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है हमारे पास, वो हमने ये कहा था कि ग्राफ्स की फॉर्म में, रेक्टिलिनियर मोशन की फॉर्म में जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो वही जो डायग्राम हमने बनाई हुई है पहले ही, बल्कि ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही होगी अब, ये जो है ये पहली वाली ही डायग्राम है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम है, ये u है, यहाँ से यहाँ तक ये जो सारा है ये v है। ओके, तो इसके अंदर x जो होगा, ये टोटल एरिया अंडर दिस कर्व एक ट्राइंगल बन रही है और एक रेक्टेंगल बन रही है। तो x जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, इस रेक्टेंगल के और इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि इस रेक्टेंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया है कितना। तो इस रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ओके, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, OA मल्टीप्लाई बाय AB भी कह सकते हैं और OA मल्टीप्लाई बाय OC भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं। 1/2 BC, BC की वैल्यू T है, BD
ये बी डी की वही वैल्यू है जो मैंने कहा था कि मैं एक जगह पे यूज कर सकूंगा, बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो यही वाली वैल्यू मैं अब यूज कर लेता हूँ और ये क्या बन जाएगी, ए टी प्लस प्लस ये वाला एरिया क्या आएगा, ये है ओ ए टी है, और ए बी जो है वो ओ सी के इक्वल है जो कि मेरे पास यू है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये u मल्टीप्लाई बाय टी है। तो ये क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्र प्लस यू टी। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो जो टोटल डिस्टेंस कवर है उसका फॉर्मूला अप्लाई करने से आई है, लेकिन इसमें एक वैल्यू बी डी की जो है वो हमने यहां से यूज कर ली कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, और v माइनस यू बेसिकली किसकी वैल्यू है, बी डी की। तो बी डी इज इक्वल टू ए टी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर यूज की है किसको प्रूव करने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप लोग प्रूव करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2as चाहिए, वहां पे भी डिस्टेंस का ही फार्मूला चाहिए। तो डिस्टेंस के फार्मूले के लिए एक और फार्मूला भी है कि ये पूरी की पूरी डायग्राम, अगर मैं इसको इसकी आउटर बाउंड्री को कंसीडर करूं, ये देखें, अगर मैं इस बाउंड्री को देखूं, ये बाउंड्री, ये और ये, तो ये ट्रेपिज्म बन रही है। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म भी बन रहा है, और यह एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये साइड है पैरेलल और एक ये साइड है पैरेलल, तो u प्लस वी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC भी बन रहा है, OA भी बन रहा है, और BC हो या OA हो, इन दोनों का मतलब हमारे पास T है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, 1/2 u प्लस वी इंटू टी, और टी की वैल्यू यहीं से ही जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो टी की वैल्यू आएगी v माइनस यू ओवर ए। तो यहाँ से 1/2 u प्लस वी, टी की जगह पे v माइनस यू ओवर ए पुट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, ये इसको सिंप्लीफाई करके 1/2a इंटू यू प्लस वी और v माइनस यू, ये बन जाएगा v स्क्र माइनस यू स्क्र, और किसके इक्वल है, x के। तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, और ये क्या चीज है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने ग्राफिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया, और ये याद रखें मैंने आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हुए बार बार डायग्राम नहीं बनाई। अगर आप लोगों को कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए आती है तो आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है, लेकिन अगर तीनों आप लोग एक ही बार उसको ड्राइव कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप लोग बार बार वो डायग्राम बनाएं। ओके जी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a particle is moving in a straight line starts from rest and it accelerates uniformly to attain velocity of 60 miles per hour in 4 seconds. Okay, find acceleration and distance traveled by object. Distance traveled in last 3 seconds. ओके, उसने अब दो चीजें पूछी हैं कि आप लोगों ने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एक 3 सेकंड के दौरान जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है।
तो जो चीजें गिवन है आप लोग पहले उनको, इस क्वेश्चन का जब आप लोग एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा? तो अब आप लोगों को साथ साथ चीजें लेके चलनी पड़ेंगी कि जो इनिशियल स्पीड है वो उसकी क्या है। ओके, ये बात पता चल गई। इनिशियल स्पीड का मतलब टाइम टी जीरो पे u इज इक्वल टू जीरो है। ओके, तो अगर आप लोगों के पास ये चीज आ गई है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप लोग एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो फाइनल स्पीड है वो भी मौजूद है। फाइनल स्पीड v जो है इसको भी मैं देख लेता हूँ। v जो दी हुई है 60 माइल्स पर आवर है, तो इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें कि मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करके हमारे पास क्या चीज़ बचती है। तो अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या कुछ है। ओके, हमारे पास टाइम टी जीरो पे u जीरो गिवन है, v जो है वो 60 माइल्स पर आवर है, जिसका मतलब ये है सबसे पहले आप लोग उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1760 मीटर्स होते हैं तो ये मीटर्स बन गए, और मीटर के अंदर 3 फीट होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? फीट में। पर आवर है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो मैंने फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास v भी मौजूद है, u भी मौजूद है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। v मेरे पास है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 88 वैल्यू आ रही है। v की वैल्यू 88 है, ए मुझे नहीं पता, यही हम हमारा टारगेट है। टाइम जो है वो कितना है? आफ्टर 4 सेकंड बेसिकली ये स्पीड थी कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड v इज इक्वल टू दिस। तो 4 सेकंड के दौरान उसने कितना एक्सेलरेशन लिया है? इनिशियल स्पीड 0 थी, तो a इज इक्वल टू 22 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है एक्सेलरेशन। अब एक सेकंड जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी वो ये थी कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड्स। तो हम क्या करते हैं, x इन 1 सेकंड या फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा? x इज इक्वल टू 1/2 जो इक्वेशन है मेरे पास 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। तो फर्स्ट सेकंड है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो आप लोग पुट कर दें 1/2, एक्सेलरेशन 22 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस u इंटू 1। ये मेरे पास 11 फीट आ जाएगा जो कि फर्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो मेरे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। अब मैं 4 स्क्वायर बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 4 स्क्वायर 16 ही राइट कर लेता हूँ, हाफ AT स्क्वायर प्लस u इंटू 4। वेल, ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी मेरे पास 176 फीट। तो इसका मतलब उसने फर्स्ट सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया था, टोटल 4 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस इन लास्ट 3 सेकंड तो कितना आ जाएगा? x इन 4 सेकंड में से x इन फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड का जो डिस्टेंस था 4 सेकंड के डिस्टेंस में से माइनस कर दें तो आप लोगों के पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जो इस पार्टिकल ने, इस ऑब्जेक्ट ने लास्ट 3 सेकंड में कवर किया है। और यही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था उसका टारगेट था। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है हमारे पास, टू पार्टिकल्स स्टार्ट्स simultaneously from a point O and moves in a straight line, one with velocity 45 miles per hour। अब देखें वेलोसिटी माइल्स पर आवर में है या आप लोगों ने फीट पर सेकंड में ही कन्वर्ट करनी है बाद में, एंड एक्सेलरेशन of 2 feet per second square, and other with a velocity 90 miles per hour and retardation of 8 feet per second. Find the time after which the velocity of particles are same and distance of O from point where they meet again, where they meet again। ओके जी, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने राइट कर लिया। अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या कुछ वो आप लोगों को बता रहा है और क्या कुछ है चीजें जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोगों ने बतानी है। अब पहली बात तो यह है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं स्टार्ट हुई है उनकी मोशन सेम टाइमिंग पे, एक की स्पीड डिफरेंट थी, दूसरे की स्पीड डिफरेंट थी। ओके, simultaneously from point O move in a straight line, one with velocity 45 miles per hour and acceleration 2 feet per second square, other with velocity of 90 miles per hour and a retardation of 8 feet per second square। Find the time। ओके, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है आप लोगों के पास। तो एक तो वो आप लोगों ने पॉइंट बताना है जहां पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दोनों की पता है, एक की इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक की इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो आप दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की मोशंस को कंपेयर कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 45 माइल्स पर आवर। इसको जब आप लोग उसी तरीके से 1760 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे जो है 2 टाइम्स आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू बनेगी इनिशियल वेलोसिटी की 66 फीट पर सेकंड। इसी तरह ये जो 90 माइल्स पर आवर है इसको भी आप लोग 1760 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो वो आप लोगों के पास जो बनेगी वैल्यू 132 फीट पर सेकंड है। एक्सेलरेशन दूसरे का दिया हुआ है, मैंने एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का सिंबल डाल दिया है। दूसरे का जो एक्सेलरेशन था उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि उसने एक वर्ड यूज किया था रिटार्डेशन, कि सेकंड वन जो है वो रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन है, मतलब ये कि जो दूसरे का एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ओके जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो मैंने उसको A2 को जो है नेगेटिव का नाम दे दिया। अब हमने पहला जो काम करना है वो ये फाइंड आउट करना है
कि जहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो, मतलब दोनों का जो v है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है वी हैव टू फाइंड आउट टाइम वेयर v1 इज इक्वल टू v2। फाइनल वेलोसिटी पहले की भी और दूसरे की भी सेम है। पहले की फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या आएगा, मैथमेटिकल रिलेशन u1 प्लस at1, पहले का अपना एक्सेलरेशन है, ओके जी, और u2 प्लस a2t। एक्चुअली t, अब मैं t1 t2 नहीं कहता क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो जिस टाइम पे सेम होगी वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है, ओके जी। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं u1 की, जो आप लोग वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। u1 की वैल्यू 66 फाइंड आउट की थी, एक्सेलरेशन इसके लिए 2 था, इसकी वैल्यू 132 आप लोगों ने फाइंड आउट की थी, माइनस 8t। तो ये आप लोगों के पास जो टाइम आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 132 माइनस 66। तो ये मेरे पास टाइम की जो वैल्यू आई है दैट इज 6.6 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 6.6 सेकेंड बोथ पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी। ओके जी, पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया। सेकंड टारगेट क्या था कि हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना था जहां पर ये दोनों दोबारा आके आपस में मिल रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब ये दोबारा आके मिलेंगे तो लेट सपोज ये जहां से भी होके आए, दूसरा जहां से भी होके आए, तो जितना डिस्टेंस पहले वाला कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस दूसरे वाला। हम ये कह देते हैं कि जहां पर ये दोबारा मिलेंगे वहां तक पहुंचते हुए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल बी। तो जहां पर डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाए वो टाइम भी देख लेते हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आके दोबारा पॉइंट एक दूसरे को मिल चुके होंगे। तो वो देख लेते हैं जी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ पर तमाम वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि फर्स्ट वन का एक्सेलरेशन। अच्छा टाइम, अब मैं पहले इसका टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ सो दैट के पहले मुझे पता चल जाएगा कितनी देर के बाद दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो जब मुझे वो टाइम पता चल जाएगा तो फिर उस टाइम पे जो कवर्ड डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लूंगा, तो दोनों का कवर्ड डिस्टेंस वो सेम होगा उस टाइम पे, ओके जी। ये इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये जो वैल्यूज बच जाएंगी, टी की जो वैल्यू आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, दैट इज 66/5 सेकेंड। इसको मैं नाम दे देता हूँ टी प्राइम का, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आकर दोबारा मिल जाएंगे। तो जब ये दोबारा ऑब्जेक्ट आके मिल जाएंगे, मैंने टाइम नहीं निकालना था दोबारा इनके ज्वाइन करने का भी, मैंने निकालना था कि जब ये दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिन से इनका डिस्टेंस कितना होगा। तो x होता है हमारे पास ut प्लस हाफ at²। अब मैंने तो स्टार्ट वाला एक फर्स्ट पार्टिकल ले लें या सेकंड ले लें, दोनों पे x की वैल्यू सेम आएगी। तो अब आपकी मर्जी, आप u1 यूज करना चाहते हैं और a1 आप चाहें तो u2 और a2 यूज कर लें, दोनों पे आंसर सेम आ जाएगा आप लोगों को। तो u1 क्या है मेरे पास 66, टाइम क्या है 66/5 प्लस हाफ a t²। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वो डिस्टेंस है जिसके बाद ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। तो पहले जहां पर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे वहां पर दोनों का जो डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस, वो सेम हो जाएगा। इस तरह से दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर किया है।
पहले जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना था वो टाइम था जहां पर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो मैंने दोनों की स्पीड को इक्वल रख के वो टाइम फाइंड आउट कर लेता। ये टाइम डिफरेंट है, ये वाला टाइम जो था ये वो था जहां पर डिस्टेंस सेम है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन 4 क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन starts from rest and is accelerated uniformly till it attains a velocity v. The motion is then retarded and particle comes to rest after traversing total distance of x. If acceleration is f, then find retardation and total time taken by the particle from rest to rest. ओके, यहां पर एक जो मोशन डिस्कस की गई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया है, चलते चलते जब उसकी स्पीड v आ गई, वेलोसिटी v होगी, तो उसके बाद उसने रिटार्डेशन यानी कि उसकी मोशन ने डिक्रीज करना शुरू किया, उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ गया। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो मेरे पास x है, जो एक्सेलरेशन था वो f है, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दी गई है वेलोसिटी v तक अप्रोच किया है, तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस v है। ओके जी, अब मुझे क्या चीजें जो फाइंड आउट करनी है, रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, ये एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका ये एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको मैं r का नाम देता हूँ कि रिटार्डेशन है, फाइंड आउट करना, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और दूसरी क्या चीज वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने, टोटल टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो अब हम ये करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए कि जो चीजें हमें गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। एक एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम t0 पे स्पीड जो है वो 0 थी, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे स्पीड जो है वो v थी, यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो t1 मान लेते हैं और एंड तक टोटल टाइम t मान लेंगे, या इसको लेट सपोज t2 कह देते हैं। यहाँ से यहाँ तक टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, और उसके बाद टाइम इज इक्वल टू, जैसे ही हम t2 पे पहुंचे, बल्कि यहाँ से यहाँ तक फिर t1 है, यहाँ से यहाँ तक जो ओवरऑल टाइम है वो t2 है। स्पीड अगेन क्या हो गई है, 0 हो गई। ओके,
अब पहले मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास। तो वो x1 डिस्टेंस होगा, और x1 का क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला डिस्टेंस का इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके नाम दे देता हूँ ओ ए बी और सी, ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया है, तो सबसे पहले इसका एरिया जो होगा 1/2 बेस, बेस क्या है T1 और हाइट क्या है V, तो हाफ T1V। इसी तरीके से जो सेकंड एरिया आएगा आपके पास वो हाफ T2V आ जाएगा, क्योंकि उसमें जस्ट टाइम आप लोगों के पास डिफरेंट है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम है। ओके जी, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस T1 ले लेते हैं, ये T2 ले लेते हैं, तो T2V। तो टोटल डिस्टेंस का x उसने बताया हुआ है और वो किसके इक्वल है, x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा हाफ T1V प्लस हाफ T2V, तो ये आ गया हाफ T1 प्लस T2 इंटू V। तो यहाँ से x मुझे पता है, x उसने दिया हुआ था, आप लोगों को गिवन है, v गिवन है, तो T1 प्लस T2 नहीं गिवन था, तो T1 प्लस T2 क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2x डिवाइडेड बाय v, या यूं कह लें कि 2x ओवर v। तो ये क्या चीज़ आ गई, ये T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई है, जो कि टोटल टाइम टेकन आ गया है, यहाँ से यहाँ तक टाइम T1, यहाँ से यहाँ तक T2, तो टोटल टाइम टेकन क्या आ गया है, T1 प्लस T2। ओके जी, अब मैंने फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि टोटल टाइम तो आप लोगों को पता है, तो मैं इन दोनों के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के जो जनरल मेथड्स हैं उनको देख लेता हूँ। वो एंगुलर वैल्यूज के हिसाब से आते हैं, इसको θ1 कह लेता हूँ, इसको θ2 कह देता हूँ। तो मेरे पास tan θ1 जो है वो पहले वाले का एक्सेलरेशन होगा जो कि f है, और वो क्या होगा, वो इस डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर ओवर बेस v ओवर T1। इसी तरह दूसरे का θ2 कह लेता हूँ, जो कि रिटार्डेशन है, मैंने फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा v ओवर T2। तो यहाँ से अब मेरे पास रिटार्डेशन की वैल्यू v ओवर T2 की फॉर्म में है, और T2 सेपरेट से मुझे वैल्यू का नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो T1 प्लस T2 जो था वो v ओवर f प्लस v ओवर r हो जाएगा, लेकिन T1 प्लस T2 की एक वैल्यू मैंने भी फाइंड आउट की थी अभी, जो कि 2x ओवर v है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2x ओवर v पुट कर देंगे। तो यहाँ से v कॉमन ले लें, 1 ओवर f प्लस 1 ओवर r इज इक्वल टू 2x ओवर v। तो आर एफ एल्सियम लेने के बाद r प्लस एफ इज इक्वल टू 2x ओवर v स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, कि मेरे पास आ जाएगी वैल्यू क्या, बल्कि मुझे तो सिर्फ r की ही वैल्यू चाहिए थी, तो मुझे ये 1 ओवर r ही सेपरेट फॉर्म में रख लेना चाहिए था। मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि 1 ओवर r इज इक्वल टू 1 ओवर r प्लस 1 ओवर f इज इक्वल टू 2x ओवर v स्क्वायर। तो यहाँ से 1 ओवर r की जो वैल्यू आ जाएगी 2x ओवर v स्क्वायर माइनस 1 ओवर f। तो 1 ओवर r मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर f 2xf माइनस वी स्क्वायर, और जब मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं सारे का रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो वी स्क्वायर और f ओवर 2xf माइनस वी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी मेरे पास, ये वो वैल्यू होगी जो कि रिटार्डेशन की है। तो मैंने इस तरीके से रिटार्डेशन भी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मुझे रिटार्डेशन की वो वैल्यू देनी है। वैसे तो ये रिटार्डेशन का फार्मूला था हमारे पास, लेकिन मुझे रिटार्डेशन की वैल्यू इस तरीके से डिस्क्राइब करनी है कि इसके अंदर मौजूद तमाम क्वांटिटीज आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन हो, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वी, एफ और एक्स के बारे में बताया गया है कि जो स्पीड है वो वी को अटेन करेगी, एक्सेलरेशन जो है वो एफ है, और टोटल टाइम जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो आपने नोन टर्म्स की फॉर्म में रिटार्डेशन का आंसर देना है, ना कि उसके अंदर कोई अननोन वैल्यू मौजूद हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।